कुंज बिहारी माधव कुंज बिहारी जमुना कुंज बिहारी कुंज Yeah.
युगधर्म हरिनाम संकीर्तन की शिवपाद महाराज की सत्यनारायण सरस्वती गोस्वामी महाराज की किशोरदास बाबाजी महाराज की भक्ति विनोद ठाकुर की बाबाजी महाराज की सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल रघुनाथ गोस्वामी प्रभुगण की आचार्य श्री हरिदास ठाकुर की हरि भगवान की देव सुभद्रा महारानी की और प्रेमानंदे ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य Shivasari Gaur Bhakta Vrinda
हरे कृष्ण। यहाँ पर उपस्थित आप सभी भक्तजनों का अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण महाप्रभु संघ की ओर से हार्दिक स्वागत करते हैं। ऐसे इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से आज के दिन नया साल है। बहुत ही सुंदर अवसर है कि हम इस नए साल के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के ऊपर आप चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पर जो टॉपिक चालू है श्रीमद् भगवद गीता के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। तो ये जो नया साल होता है तो हम सब भक्तों को देखना चाहिए कि हम लोगों ने पिछले जो साल में जो गलतियां की हैं उन गलतियों को सुधारने का प्रयास करना चाहिए। यदि किसी भी व्यक्ति को जीवन के अंदर प्रगति करना है, चाहे भौतिक जीवन हो या आध्यात्मिक जीवन हो, तो उनको प्रगति के स्तर पर पहुंचना है तो उन लोगों को देखना चाहिए कि पिछले साल पे हमसे जो भी गलतियां हुई हैं जाने अनजाने में, तो क्या क्या गलतियां हुई हैं उसके ऊपर चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए। और हो सके तो एक नोटबुक और पेन लेकर के उन सारी गलतियों को लिखना चाहिए। कौन सी गलती की और उसका परिणाम उनको क्या मिला। और दूसरा यह देखना है कि हम लोगों ने कौन से अच्छे कार्य किए और जो अच्छे कार्य किए उसका रिजल्ट हमको क्या मिला। ऐसे हम देखते हैं कि साल के आखिरी दिन में जो अकाउंटेंट होता है या जो भी बिजनेसमैन होते हैं वो पूरे साल का कितना प्रॉफिट कितना लॉस वो बैलेंस शीट बनाते हैं कि हमने कितना प्रॉफिट किया, हमने कितना नुकसान किया। लेकिन हमको ये जो जीवन का जो प्रॉफिट और लॉस है ना, ये तो ठीक है, साधारण है, वो हमारे साथ में नहीं आने वाला है। लेकिन हम जीवन में कितना भगवान की ओर बढ़े, भगवान के प्रति हमको कितना प्रेम बढ़ा, भक्तों के प्रति हमारा कितना प्रेम बढ़ा, कितनी सेवा की, हमारे जीवन में कितना परिवर्तन आया, कितने भगवद गीता के अध्याय पढ़े, कितना शास्त्र अध्ययन किया, तो उसका हमको क्या करना चाहिए, बैलेंस शीट निकालना चाहिए। और हमको देखना चाहिए कि धीरे धीरे, कभी कभी लोग बोलते ना कि हमारा 25 साल कंप्लीट हुआ, कोई लोग बोलते 30 साल कंप्लीट हुआ, कोई लोग एनिवर्सरी मनाते हैं कि हमारा मतलब 10वां एनिवर्सरी है, 25वां एनिवर्सरी है, 25वां सालगिरह है। सालगिरह यानी क्या? सालगिरह हम लोग क्या करते हैं कि चलो 25वां सालगिरह, 25वां सालगिरह मतलब कि हमको खुश नहीं होना है कि चलो हमारा 25 साल हमको कंप्लीट हुआ, 25वां सालगिरह है, 25वीं एनिवर्सरी है। सालगिरह यानी उसका शब्द के अंदर ही हमको पता चलता है कि इतना साल जो है ना, 25 साल हमारा गिर गया। समझ में आ रहा है? 25 साल हमारा क्या हो गया, गिर गया, पानी में गया, इतना साल हो गया, अभी तक भक्ति का एक बूंद भी हमारे जीवन के अंदर नहीं आया, जीवन के अंदर कुछ परिवर्तन नहीं हुआ, पानी की तरह समय जो है ना बीत रहा है। तो हमको नए साल के अंदर क्या प्रण लेना चाहिए कि हमारे जीवन के अंदर जितनी भी निगेटिविटी है उसको हमको क्या करना है, खत्म करना है। कौन सी निगेटिविटी होती है? खास करके हमको एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या होती है, जलन होती है, काम होता है, क्रोध होता है, उनको हमको क्या करना है, हमारे जीवन में से खत्म करना है। यह पॉजिटिविटी जो है ना हमारे जीवन के अंदर लानी चाहिए। नए साल के अंदर हम सुधरने का प्रयास करेंगे, सिस्टमैटिक हम क्या करेंगे, हमारे जीवन के अंदर एक सिस्टम लागू करेंगे, नियमितता हमारे जीवन के अंदर होनी चाहिए, सुधरने का प्रयास करेंगे। मैं देख रहा था जैसे ही मैं यहाँ पे गेट के अंदर प्रवेश हुआ, हम सोचते हैं कि हमारा भारत देश तरक्की करे, आगे बढ़े, हम चाहते हैं कि हमारा देश साफ सुथरा बने, लेकिन नहीं हो पा रहा है। हमारे नरेंद्र मोदी साहब कितना प्रयत्न करते हैं, लेकिन हम ही लोग जब भी अमेरिका, लंदन, यूएस, स्विट्जरलैंड वहाँ पर हम घूमने के लिए जाते हैं तो हम देखते हैं कि अरे कितना साफ सुथरा देश है, ऐसा है वैसा है। वहाँ पर हम थोड़ा सा भी कचरा वहाँ पे नहीं करेंगे, इधर उधर थूकेंगे नहीं, सिस्टमेटिक हम क्या करेंगे, अपना जीवन मतलब उसका नीति नियम का पालन करेंगे। लेकिन वही लोग यहाँ पर भारत में आकर के क्या करते हैं, देश को बिगाड़ते हैं, किधर भी थूकते हैं, किधर भी। मैं यहाँ पे देखा जैसे अंदर आया
तो देखिए हम भक्त मतलब क्या होता है, परफेक्ट होना चाहिए उसके जीवन, मतलब क्या होना चाहिए, परफेक्शन मतलब होना चाहिए उसके जीवन के अंदर। यह मतलब केवल यहाँ पे भक्ति नहीं, हमारे जीवन में शिस्तता कैसे होनी चाहिए ना, वह भी यहाँ पर सिखाता है। भगवत गीता हमको सब कुछ सिखाती है। तो मैं देखा कि यहाँ पे जैसे मैं चप्पल देख रहा हूँ, एक चप्पल इधर है, एक चप्पल उधर है, किधर भी हम किधर आए हैं, थिएटर में नहीं गए, पिक्चर देखने नहीं गए, सिनेमा में नहीं गए, गार्डन में घूमने के लिए नहीं गए, है ना। तो जीवन में शिस्तता होनी चाहिए। सत्संग में जब भी व्यक्ति आता है, भक्त जो होता है ना, उसको मतलब क्या होना चाहिए, नीति नियम पता होना चाहिए। चप्पल ठीक तरीके से, सूर्य यहाँ पे अच्छा खासा कितना मस्त से बना के दिया है, तो हमारा क्या चप्पल उठा करके वहां पे रैक में नहीं रख सकते। देखिए हम जैसा मतलब आचरण करेंगे ना, वैसे ही हमारे बच्चे लोग हमसे सीखने वाले हैं। हम लोग यदि ठीक तरीके से आचरण नहीं करेंगे तो हमारे बच्चे क्या पालन करेंगे। हमारा फर्स्ट इंप्रेशन जो होता है ना, वो लास्ट इंप्रेशन होता है। यहाँ पे कोई भी समझो कोई बड़ा व्यक्ति यहाँ पे आ गया हमारे सत्संग प्रोग्राम के अंदर, और वो ये देखे कि यहाँ पे चलो इतने सालों से सत्संग प्रोग्राम हो रहा है, तो वो जो है ना जैसे ही यहाँ पे एंट्री करेगा ना, तो उसको पता चल जाएगा कि हमारे भक्त लोग कैसे हैं। हमारी जो पहचान जो है ना, वो जैसे गेट के अंदर आता है ना, वहां से हमारी पहचान चालू होती है। सब लोग क्या सोचेंगे, बड़ा व्यक्ति कोई भी वो देखेगा कि अरे प्रभु जी ऐसे है, यहाँ पे प्रभु जी ने तो कुछ नाम ही नहीं दिया, हमको ऐसा नहीं करना। जीवन में क्या होना चाहिए, शिस्तता होनी चाहिए, नियमितता होनी चाहिए। ऐसे हम करेंगे तो क्या जीवन में परिवर्तन आएगा, कुछ नहीं। भगवान भी जब भी यहाँ पे होता है राजसूय यज्ञ जब भी था ना, तो उस समय भगवान ने कौन सी सेवा की थी पता है। जितने भी भक्त लोग वहां पे राजसूय सभा के अंदर, जितने भी राजा महाराजा जो आते हैं ना, भगवान जो अखिल ब्रह्मांड के नायक है वो कृष्ण, और कृष्ण ने क्या किया कि वो चप्पल सेवा के वहां पे खड़े रहते थे, और सबके चप्पल जो है ना वो वहां पे बराबर से ही रखते थे। जूते में जो लोग प्रसाद लेते थे ना, उनका जूता पत्तल रहता था ना, उसको उठाते थे। तो ऐसा नहीं, देखो कुछ कभी कभी कुछ लोग के मन में ऐसा होता है कि नहीं प्रभु जी हमको कुछ सेवा देंगे तो ही हम करेंगे, ऐसा नहीं है। यह जो प्रोग्राम है ना, हमारे केवल अकेले का नहीं है, हम सबका प्रोग्राम है। जैसे हम घर कैसे अपना मतलब अपना समझ करके उसको साफ सुथरा रखते हैं, तो ये भी सत्संग के अंदर भी कुछ मतलब कार्य ऐसे होते हैं कि हमको अपना समझ करके उसको सेवा में जुट जाना चाहिए, है ना। जैसे यहाँ पे एक जन जो है ना, अपने आप सेवा ले लेनी चाहिए, पूछना नहीं चाहिए ये कार्य में करूँ कि नहीं करूँ करके। जितना भगवान ने हमको समझदारी दिया है, जितना हमको बुद्धि दिया ना, सब जब यहाँ पे चप्पल ठीक तरीके से नहीं रखे हैं, तो एक जन को वहाँ पे खड़ा रह करके क्या करना चाहिए, वो सेवा को हाथ में ले लेना चाहिए। बताने की जरूरत नहीं होती है। समझदार जो व्यक्ति होता है उनको इशारा काफी होता है। तो हमको क्या करना चाहिए, कोई भी व्यक्ति मतलब कुछ भी सेवा कर सकता है ना, किसी को बंधन नहीं है। तो एक व्यक्ति वहां पे जाके चप्पल ठीक तरीके से रखते एकदम लाइन में, तो कितना अच्छा दिखेगा। कोई भी व्यक्ति आएगा तो उसको कितना अच्छा लगेगा, नहीं यहाँ पे कितने भक्त लोग सुंदर तरीके से क्या कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, आचरण कर रहे हैं, भगवान के भक्त हैं। बाद में यहाँ पे जब हम देखते हैं कि प्रसाद जब भी हो जाता है बराबर, तो जितने भी थाली पत्तल जो है, थाली हम लोग क्या करते हैं जानबूझ के, हम लोग के पास मतलब क्या है, चाहे तो हम रेडीमेड पत्तल लेकर के आपको प्रसाद दे सकते हैं, कुछ मगजमारी नहीं, वो पत्तल को खाली डस्टबिन में डालना है। लेकिन हम ये सेवा क्यों करवा रहे हैं, ताकि यदि हम सेवा में एंगेज रह गए तो हमारा मन जो है ना भगवान के चरणों में लगेगा। इसके लिए हम लोगों ने क्या किया, जानबूझ के थाली लेकर के हम क्या करें, वो सेवा प्रदान करें, ताकि सब लोग क्या करें, उस सेवा में जुटे। और थोड़ी सी भी यदि आपने सेवा की है ना भगवान की, एक प्लेट भी मतलब आप लोगों ने साफ किया है ना, तो दुनिया वाले देखे या ना देखे, लेकिन जो ऊपर वाला जो है ना परमात्मा, वो देखता है कि आज इसने क्या किया, बर्तन धोने की सेवा की, आज ये भक्त ने चप्पल सेवा की। तो भगवान श्री कृष्ण जो है ना अपने आचरण करके ये सिखा रहे हैं। भगवान क्यों आते हैं यहाँ पे, अपने आचरित प्रभु हरि सिखाए, आचरण करके भगवान क्या कर रहे हैं, हमको शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। और यहाँ पर तो भगवत गीता के माध्यम से हमको क्या कर रहे हैं, शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। तो इन छोटी छोटी बातों को हमको क्या करना चाहिए, सीखना चाहिए। हम यदि यह कार्य करेंगे, सेवा करेंगे, है ना, तो हमारे बच्चे लोग को सिखाने की जरूरत नहीं है। हमको देख करके वो बच्चे लोग क्या करेंगे, ऑटोमेटिक वो क्या करेंगे, सेवा करेंगे। ठीक है, समझ में आया। तो अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। अभी
जैसे ये नया साल प्रारंभ हुआ है तो हमको हमारे जीवन के अंदर कुछ सीखना है कि हमारे सबसे पहले हमारे जीवन के अंदर जितनी निगेटिविटी है, जितनी गलत विचार है, उसको क्या करना है, खत्म करना है। तो कैसे खत्म करेंगे? तो एक बहुत ही सुंदर कथा आती है। कहते हैं कि एक राजा था। राजा अपने सिपाहियों के साथ में जंगल में शिकार करने के लिए गया। शिकार करते करते वो राजा जो घोड़े सवार पे था तो इतना जंगल के अंदर आगे चला गया कि उसके जो सैनिक लोग जो थे ना उसे बिछड़ गए। अभी राजा इतना घोर जंगल के अंदर चला गया था, दोपहर का समय था, धूप बहुत थी, प्यास भी बहुत लगी थी और रास्ता घूम गया था। अभी वह राजा ने सोचा कि किधर जाओ करके, प्यास तो बहुत लगी थी, पानी पीना था उसको। तो उस राजा ने देखा कि उस जंगल के अंदर एक छोटी सी कुटिया है और उस कुटिया के पास में लकड़हारा, जो जंगल के अंदर वो लकड़े काटने का काम करता है, तो वो लकड़हारा क्या था, वहां पर लकड़हारे को देखा और उस लकड़हारे के पास में जा करके राजा ने उसको कहा कि देखो मुझे प्यास बहुत लगी है, कृपा करके आप मुझे क्या कर दो, पानी पिला दो। अभी वह लकड़हारा जो था ना वो तो अपना काम कर रहा था, तो लकड़हारा ने राजा की ओर दृष्टि की और जब भी वह लकड़हारा राजा की ओर दृष्टि किया तो लकड़हारे को पता चल गया कि ये जो व्यक्ति कोई सामान्य नहीं है। उसने राजा के पांव से लेकर सर तक उसने क्या किया, उसको ठीक तरीके से देखा तो उसको पता चला कि यह कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, ये क्या है, हमारे राज्य का राजा है। तो उसने तुरंत ही अपनी कुटिया में बुलाया और राजा को क्या किया, पानी पिलाया और पानी पिला करके राजा ने कहा कि देखो मैं रास्ता भटक चुका हूँ, कृपा करके मुझे यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता बता दो। तो लकड़हारा ने उसको बाहर तक जाने का रास्ता दिखा दिया और बाद में राजा जो है ना उस लकड़हारे से बहुत ही प्रसन्न हुआ और प्रसन्न होकर के राजा ने उसको कहा कि तुम्हारी बख्शिश जो है ना, मैं अभी तो मेरे पास में कुछ है नहीं, लेकिन मैं तुमको बख्शिश देना चाहता हूँ। यहाँ पर मेरा महल है, तुम महल में आकर के मेरे पास से तुम्हारी बख्शिश लेकर के जाना। तो ये लकड़हारा तो बहुत खुश हुआ, बहुत ही गरीब था। तो राजा चले गए और लकड़हारा शाम के समय अपने घर पर आया और घर पर आकर के अपनी पत्नी को सारी घटना बताया कि आज मेरी मुलाकात बहुत ही बड़े राजा के साथ में हुई है और उन्होंने प्रसन्न होकर के मुझे कहा है कि मैं तुमको बख्शिश देना चाहता हूँ, जब भी समय मिले तुम क्या करना, मेरे महल में आकर के तुम्हारी बख्शिश ले लो। अभी वह जो उनकी पत्नी जो थी ना, उन्होंने कहा कि देखो हम बहुत गरीब है, कैसे ना कैसे करके कभी हमको भोजन मिलता है, कभी नहीं मिलता है, तो काम करो तुम सुबह को ही क्या करो, राजा के महल पर चले जाओ। तो ये लकड़हारा ने कहा ठीक है। तो सुबह होते ही लकड़हारा ने क्या किया कि उस राजा के महल में चला गया। अभी ये बेचारी फटी टूटी धूती थी, कपड़े फटे हुए थे, पैरों में चप्पल नहीं था, ऐसी मतलब गरीब स्थिति थी लकड़हारे की। अभी सैनिकों ने उस लकड़हारे को देखा और लकड़हारे ने कहा कि मुझे जो है ना राजा ने बुलाया है, मुझे राजा से मिलना है। तो सैनिकों ने देखा कि ये इतना गरीब व्यक्ति, इतना साधारण व्यक्ति, उसको राजा के साथ में क्या काम हो सकता है और इतने बड़े राजा ये छोटे व्यक्ति को क्यों मिलेंगे करके। तो उन्होंने कहा आप यहाँ पर ही रुको, हम लोग राजा से परमिशन लेकर के आते हैं। अभी हुआ क्या कि वो जो सारे ये जो सैनिक जो थे ना राजा के पास में गए और राजा को कहा कि एक लकड़हारा आया है, फटे टूटे मतलब कपड़े हैं और उन्होंने कहा कि राजा ने मुझको बुलाया है, क्या किया जाए। तो तुरंत ही राजा समझ गया कि वो लकड़हारा है। उन्होंने तुरंत ही आज्ञा दी थी कि उस लकड़हारे को अच्छी तरीके से मेरे पास में लेकर के आओ। अभी वो सैनिक जो है ना लकड़हारे को लेकर के कहाँ पर लेके जाते हैं, राजा के पास में। और राजा जो है ना उसको देख करके समझ जाते हैं कि ये मेरे पास में क्या अपेक्षा लेकर के आया है। तो राजा तो सोचने लगा कि मैं उसको कौन सा काम दूं, ये है लकड़हारा, गरीब है। तो राजा ने बहुत ही सोचा। तो उसने राजा ने क्या किया कि उसके महल के पास में एक सुंदर सा चंदन की लकड़ी का बगीचा था। चंदन की लकड़ी, आपको पता है चंदन कितना महंगा आता है। तो हुआ क्या कि उसने बोला कि ये तुमको मैं ये जो चंदन का बगीचा जो है ना मैं तुमको संभालने के लिए तुमको देता हूँ, आप इस बगीचे की रक्षा करो।
संभालना अच्छी तरीके से। तो उसने कहा कि ठीक है। ये तो बहुत ही खुश हो गया लकड़हारा, और उसने अपनी पत्नी को जाकर के बोला कि मुझे बहुत अच्छा काम मिल गया है। राजा ने क्या किया है, वहाँ पे उनके बगीचे में मुझे देख रेख रखने के लिए मुझे वहाँ पे पूरा बगीचा ही गिफ्ट में दे दिया है, बख्शिश के रूप में। अभी हुआ क्या कि ये जो लकड़हारा जो था ना, वो वहाँ पे बगीचे में क्या करने लगा, उसका तो धंधा था कि वृक्ष को काट करके लकड़ियाँ बेचता था और उससे कुछ आमदनी मिलती थी, उससे ही करता था। अभी इस लकड़हारे को तो पूरा बगीचा मिल गया, और वो बगीचे में क्या थी, चंदन के वृक्ष लगे हुए थे, चंदन के पेड़ लगे हुए थे। और ये लकड़हारा क्या करता था कि उस मतलब चंदन के पेड़ को काट करके उसको जला करके उससे क्या बनाता था, कोयला बनाता था। अभी उस कोयले को बेच करके वह क्या करता था, उसे कुछ पैसा मिलता था, उससे अपना जीवन बिताता था। ये तो बहुत ही खुश था कि ऐसे तो मुझे कुछ मिलता नहीं था, बहुत मेहनत करना पड़ता था, लेकिन राजा ने मुझे पूरा बगीचा क्या कर दिया, दान में दे दिया। अभी कुछ दिन ऐसे बीत गए। राजा ने सोचा कि चलो मैं उस लकड़हारे को जा करके मिलता हूँ कि उसने मेरे बगीचे को किस तरीके से उसने सुंदर बनाया है। तो राजा तो मतलब ये सोच रहा था कि उसने बहुत ही अच्छी तरीके से सेवा की होगी, बहुत अच्छी तरीके से उसने फूल, गुलाब का फूल, चमेली का फूल, इस तरीके से अच्छा उन्होंने क्या किया होगा, डेकोरेशन किया होगा, अच्छी तरीके से सेवा की होगी। लेकिन वो ही ख्वाब में वो राजा को पता था ये लकड़हारा बहुत ही मेहनतू है, बहुत मेहनत कर रहा है। तो उसने क्या किया कि वो अपने ही बगीचे में देखने के लिए गए। तभी हुआ क्या कि राजा ने देखा कि उस बगीचे में जितने भी वृक्ष है ना, ऑलमोस्ट कम से कम 80% पेड़ को उसने क्या किया था, काट दिया था। राजा को हृदय के अंदर इतना मतलब ठेस पहुंचा ना, बहुत ही दुख हुआ कि इतने सारे मतलब यहाँ पे चंदन के वृक्ष थे, वो गए कहाँ पर, आधा बगीचा साफ हो गया। अभी वह जो राजा जो था ना, वो लकड़हारे के पास में गया और लकड़हारे को जाकर के कहा कि तुमने क्या किया, क्या बोला कि तुमने क्या किया। तो लकड़हारे ने उत्तर दिया कि राजा तुम्हारी कृपा से मैं बहुत ही यहाँ पर खुश हूँ, और ऐसे तो मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, लेकिन आपने इतना सुंदर सा बगीचा दे दिया। तो देखो मैं ये जो है ना लकड़ियाँ काट करके उससे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर ही क्या बना रहा हूँ, कोयला बना रहा हूँ, और उसको बेच करके मुझे बहुत ही मतलब क्या आमदनी हो रही है। तो आपकी कृपा से जो है ना मेरा परिवार, मेरा जो है ना बहुत ही सुंदर तरीके से चल रहा है। उसी समय राजा ने अपने सर के ऊपर हाथ रखा। बाप रे, राजा उस समय उसको कुछ भी नहीं बोला, इतना बड़ा नुकसान हो गया, लेकिन राजा ने उसको डांटा नहीं। राजा ने उसको शिक्षा देने के लिए राजा ने उसको क्या कहा कि वहां पर जो चंदन की उसने क्या किया था, लकड़ियां जो है ना काट करके वहां पे रखी थी। राजा ने उस लकड़हारे को बुलाया और लकड़हारे को बुला करके कहा कि एक लकड़ी का कटका जो है ना उस लकड़हारे को दिया। उसने कहा कि ये जो लकड़ी है ना, तू बाजार में जाओ और उसको बेच करके आओ, कितना रुपया मिलता है वो देखे। तो राजा की बात मान ली और उसने क्या किया, ये चंदन की लकड़ी का एक कटका जो है ना बाजार में लेकर के गया, और बाजार में लेकर के गया तो उस चंदन की लकड़ी थी ना, तो उसकी कीमत तो बहुत ज्यादा मिली उसको। और लेकर के मतलब उसको तभी पता चला कि जब भी उसने बाजार में उस चंदन की लकड़ी के टुकड़े को जब भी बेचा ना, तो वो जो प्रतिदिन जो कोयला बना करके बेचता था ना, उससे कहीं गुना, हजारों गुना ज्यादा उसको कीमत किसकी मिली, एक कटका चंदन की लकड़ी का उसको क्या मिला, दाम मिला। और जब भी उसको पता चला कि बाप रे मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी, तुरंत ही वह जो लकड़हारा जो है ना रोते हुए भाग करके राजा के पास में आया, उसके चरणों में गिर करके उसने माफी मांगी कि मुझसे राजा बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैं जो है ना इस चंदन की लकड़ी को क्या समझ रहा था, एक कोयला समझ करके उसको बेच रहा था। तो ये जो कहानी जो मैंने आपको बताई ना, ये कहानी वास्तविक में हमारी और आपकी कहानी है। हम देखते हैं कि ये जो चंदन का जो बगीचा था वह क्या है, हमारा शरीर है। चंदन का बगीचा क्या है, हमारा शरीर है। और कहते हैं कि बड़े भाग्य मनुष्य तन पावन,
हमको मनुष्य जीवन मिला है ना, बहुत ही दुर्भाग्य से मिला है। हमने कुछ करोड़ों करोड़ों जन्मों के पुण्यों का जब उदय होता है ना, उस समय हमको क्या मिलता है? मनुष्य जीवन मिलता है। और ये जो हमको ये जो शरीर मिला ना, आज हम देख रहे सही सलामत शरीर है। इतने कोरोना के मतलब 3 फेस चले गए, लेकिन फिर भी भगवान की कृपा से हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। इससे बड़ी भगवान की हमारे ऊपर क्या कृपा हो सकती है ना? हम देख रहे हैं कि हमारे सामने कोरोना के समय में हमारे सगे संबंधी कितने सारे लोग हमारे सामने चले गए, लेकिन फिर भी ऐसी महा बीमारी आने के बाद भी भगवान ने हमको जिंदा रखा। ये हमारे लिए बहुत बड़ी क्या है? भगवान की कृपा है। तो हमको भगवान का ऋण जो है ना, कभी भी भूलना नहीं चाहिए। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि ये जितने भी चंदन के वो पेड़ है ना, वह क्या है? हमारी सांस है। वो चंदन का बगीचा क्या है? हमारा शरीर है। और वो जो चंदन के जो पेड़ लगे हुए हैं ना, वह क्या है? हमारी सांस है। तो हम जितने भी सांस ले रहे हैं, तो अभी तक हमारे कितने, हम 35 साल हुए, 40 साल हो गए, किसी के 50 साल हुए, किसी के 60 साल चले गए। तो हमारी ये जो सांसें चल रही है, वह क्या है? चंदन के पेड़ लगे हुए हैं। और उस चंदन के पेड़ को हम क्या कर रहे हैं? कोयले की माफिक उस लकड़हारे ने जैसे मतलब चंदन के पेड़ को काटा ना, उसी प्रकार से इस सांसों को हम क्या कर रहे हैं? बिता रहे हैं। इसको मूल्य समझो। ये मूल्य हमको भगवान ने जो सांस दी है ना, वह कितना महत्वपूर्ण है। और इस सांस को, इस जीवन को हम क्या कर रहे हैं? पानी की तरह क्या कर रहे हैं? बर्बाद कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो ये कहानी से हमको यह सीखने के लिए मिलता है कि हमको उस लकड़हारे की तरह चंदन के पेड़ की लकड़ी को जो है ना, उसको काटना नहीं चाहिए। भगवान ने हमको ये जो मनुष्य जो शरीर दिया है, जो बगीचा जो है ना, सुंदर बगीचा जो राजा ने लकड़हारे को दिया था, ऐसा सुंदर शरीर भगवान ने हमको दिया है। स्वस्थ शरीर है। तो इस शरीर में, हमारे शरीर के अंदर क्या है? सांसें चल रही हैं, आत्मा है ना? तो हमको क्या करना चाहिए? भगवान का भजन करना चाहिए, भक्ति करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो नए साल के अंदर हमारे अंदर जितनी भी गलत आदतें हैं, जितना भी क्रोध है ना, ईर्ष्या है, इससे जो हम जल रहे हैं ना, तो उसको क्या करना चाहिए? निगेटिविटी को हमको दूर करना चाहिए। और हमको क्या करना चाहिए? पॉजिटिव रहना चाहिए। और वो पॉजिटिव कहाँ से आएगी? भगवत गीता को पढ़ करके आएगी। इस भगवत गीता के अंदर बताया गया है कि हम किस तरीके से हम पॉजिटिव रह सकें। तो इतना सुंदर हमको क्या है? नए साल के अंदर हम लोगों को ये चीजें बहुत ही सीखना जरूरी है। तो आइए हम हमारे ओरिजिनल टॉपिक के ऊपर आते हैं। तो हमारा जो टॉपिक कहाँ पर खत्म हुआ था ये भगवत गीता में? कौन बता सकता है? हमने लास्ट प्रोग्राम में हमने बताया था, किसके ऊपर चर्चा किया था? हाँ, गीता महात्म्य। किसके ऊपर चर्चा किया था? मैंने यहाँ पे सब लोग रेगुलर आ रहे हैं। तो हमने लास्ट प्रवचन, इसके पहले कुंडल कृष्ण प्रभु आए थे, और कुंडल कृष्ण प्रभु के पहले हमने प्रवचन दिया था। तो हमने जो लास्ट प्रवचन कहाँ पर स्टॉप किया था? हाँ, शरीर के ऊपर मैंने बताया। हाँ, वेरी गुड। क्या बताया था मैंने? कि हमारा ये जो शरीर है वह किससे बना हुआ है? पंच महाभूत। कौन से पंच महाभूत तत्व हैं? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। तो ये 5 के ऊपर हम लोगों ने चर्चा किया था। और हमने साबित करके भी दिखाया था कि हमारा शरीर ये 5 महाभूतों से कैसे बना हुआ है ना? पृथ्वी से कैसे बना है? हम कैसे साबित कर सकते हैं हमारा शरीर पृथ्वी से बना है? नए भक्त से हम सुनना चाहते हैं। हमारा शरीर पृथ्वी से बना है। आपको बोला जाए कि आपका शरीर पृथ्वी से बना हुआ है, तो आप कैसे साबित करेंगे कि हमारा शरीर पृथ्वी से बना हुआ है? कोई नहीं? प्रवचन तो सबने सुना था ना? तो यस प्रभु। उससे शरीर बनता है, शरीर
यस, प्रभु जी ने कहा कि हम जितना भी अन्न खाते हैं, चावल, गेहूं, आटा, वो कहाँ से निकलता है? जमीन में से निकलता है ना, पृथ्वी में से निकलता है। यदि कोई व्यक्ति कह दे कि मैं ये चीज को नहीं मानता हूँ, तो उसको इतना ही बोलना है कि कल से तुम पृथ्वी से जितनी चीजें निकलती है वो ग्रहण करना बंद कर दो, तो आपको पता चल जाएगा कि हमारा शरीर पृथ्वी से बना है कि नहीं। तो इसके लिए हमारा शरीर किससे बना हुआ है? पृथ्वी। दूसरा क्या बताया था? जल। जल से कैसे है? यदि हम पानी नहीं पिएंगे, 1 महीना 1 हफ्ता यदि हम पानी नहीं पिएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? राम बोलो भाई, राम। तो उससे हमको पता चलता है कि हमारा शरीर पानी से बना है। उसके बाद में अग्नि। अग्नि से कैसे बना है? अग्नि से, जैसे हमारे अंदर क्या है? अग्नि है। हम जितना भी भोजन खाते हैं तो उसको डाइजेशन का काम कौन करता है? हमारे शरीर के अंदर क्या है? अग्नि है। अग्नि है, इसके लिए हम लोग को टॉयलेट लगता है, पेशाब लगता है, क्योंकि हमारा शरीर जो है ना अग्नि से बना हुआ है। हम जो भी कुछ खाते हैं वो उसको क्या करता है? डाइजेस्ट करने का काम जो है ना अग्नि करती है। तो इससे साबित होता है कि हमारा शरीर अग्नि से बना हुआ है। उसके बाद में चौथा कौन सा बोला था? आकाश। कैसे पता चलेगा कि हमारा शरीर आकाश से बना है? आकाश तो कहां पर है? ऊपर है ना। आकाश कहां पर है? ऊपर। लेकिन हम कैसे पता चले कि हमारा शरीर आकाश से है? मैं आपको देख पा रहा हूं, आप मुझे देख पा रहे हो। क्यों देख पा रहे? क्योंकि हमारे बीच में क्या है? आकाश। आकाश यानी क्या होता है? खाली जगह। जैसे हम डूंगर के ऊपर जाते हैं तो हमको क्या लगता है कि आकाश डूंगर को टच हो गया, लेकिन जैसे वहां पे डूंगर के ऊपर जाते हैं तो आकाश नहीं रहता है। आकाश मतलब क्या है? खाली जगह। हमारी आंख, मैं आपको देख रहा हूँ, आप मुझे देख पा रहे हैं, मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही है, आपकी आवाज मुझे सुनाई दे रही है, बराबर। तो वो क्यों है? क्योंकि हमारे और आपके बीच में क्या है? आकाश है। इसके लिए क्या हमारा शरीर आकाश से बना है। ठीक है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। तो ये हो गया पंच महाभूत, जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं? पंच महाभूत। तो ये हो गया हमारा स्थूल शरीर। अभी और हमारा शरीर जो है ना 3 चीजों से बना है। कौन सा है वह? मन, बुद्धि, अहंकार। जो हमको दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता है, लेकिन हमारे पास मन है। तो आज हम ये 3 विषय के ऊपर चर्चा करेंगे, मन, बुद्धि और अहंकार। अभी मन जो है, तो मन कैसा है पता है? उसका 3 कार्य है। सबसे पहला थिंकिंग, दूसरा है फीलिंग और तीसरा है विलिंग। मन क्या काम करता है? थिंकिंग, फीलिंग और विलिंग। ये 3 काम क्या है? मन करता है। सोचना, अनुभव करना और इच्छा करना। ये मन को चाहे ना तो हम क्या कर सकते हैं? मन को हम हमारा मित्र बना सकते हैं। मन को क्या कर सकते हैं? हमारा मित्र बना सकते हैं, और इसी मन को हमारा शत्रु भी बना सकते हैं। वो डिपेंड करता है हमारे ऊपर। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को जब ये उपदेश दे रहे थे ना, तो उस समय अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को पूछा कि हे कृष्ण, हे यादव, ये जो मन जो है ना बहुत ही मेरा चंचल है। चंचल ही मन कृष्ण। ये मेरा मन जो है ना बहुत ही मतलब क्या है? चंचल है। उसको कंट्रोल में करना बहुत ही मुश्किल है। और मैं सर्वश्रेष्ठ गांडीव धनुधारी हूँ, और मेरे पास इतनी ताकत है, वायु एवं दुष्करण। मेरे पास इतनी ताकत है कि ये जो हवा जो है ना, वायु को भी मैं क्या कर सकता हूँ? अपने वश में कर सकता हूँ। लेकिन हे कृष्ण, ये मेरे मन को वश में करना बहुत ही मुश्किल काम है। क्यों मुश्किल है? जिस प्रकार से नदी जो होती है ना वो बहने का काम करती है, तो जिस प्रकार से नदी बहती है ना, उसी प्रकार से हमारे मन के अंदर बहुत सारे विचार जो है ना वो बहते रहते हैं। कभी हमारे मन के अंदर अच्छे विचार आते हैं, कभी बुरे विचार आते हैं। और जो भी विचार जो हमारे मन के अंदर आते हैं ना, सबसे पहला थिंकिंग करना। हम क्या करते हैं? सोचते हैं, और अच्छा विचार भी सोचते हैं, बुरा विचार भी सोचते हैं, और उसके ऊपर क्या करते हैं? हम लोग क्या करते हैं? कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं। अच्छे विचार के ऊपर कार्य किया तो कोई बात नहीं, लेकिन यदि गलती से गलत विचार के ऊपर हम लोग कार्य कर देते हैं तो उसका परिणाम जो है ना बहुत ही बुरा आता है। तो इसके लिए भगवान मतलब हम
गीता के अंदर कहते हैं कि चाहे मन जो है ना, वो चाहे तो हम उसको क्या कर सकते हैं, उसको अपने वश में रख करके उसको अपना मित्र भी बना सकते हैं, और यदि मन को वश में नहीं किया तो यही मन जो है ना हमारा शत्रु बनकर हमारे सामने खड़ा रहेगा। समझ में आ रहा है? तो ये मन की क्या है, परिभाषा है। अभी इसके ऊपर थोड़ा और मतलब जाते हैं कि मन कैसे कार्य करता है। फॉर एग्जाम्पल आपको एक उदाहरण देता हूँ, भौतिक उदाहरण देता हूँ, ताकि आप अच्छी तरीके से समझ सके कि हमारा मन कैसा है। अभी जितने भी यहाँ पे यंग लोग रहते हैं ना, जवान लोग, तो जब भी स्कूल खत्म होती है उसके बाद में कॉलेज में प्रविष्ट होते हैं, तो प्राय जो लड़का जो होता है ना, एक लड़का था, तो बस स्टॉप के ऊपर मतलब वो जाता था, मतलब मलाड कॉलेज में, NL कॉलेज में, तो वो लड़का प्रतिदिन दहसर से बस पकड़ता था और मलाड में वहाँ पे जाता था। तो वहाँ पर खड़ा रहता था और उसके सामने ही बहुत सुंदर सी एक लड़की उसी के मतलब क्लास में पढ़ाई करती थी, वो भी दहसर में रहती थी। तो वो लड़का जो है ना, सबसे पहले ध्याय तो विषयान पुंसः, सबसे पहले उसने क्या किया कि अपनी आंखों से उस लड़की को क्या किया, उसने देखा। अभी हमारा ये जो आंखों के अंदर जो लेंस, मतलब जो आंख जो है ना, वो लेंस का काम करती है, और ये जो बुद्धि जो है ना, बुद्धि कैसे काम करती है पता है? कि जैसे हमारे कैमरा के अंदर वो जो रील चलती है ना, रील का काम क्या करती है बुद्धि, वो रील का काम करती है। जो भी मन ने देखा ना, तो वो मन ने जो भी चित्र देखा है अपने नयन पटल के सामने, उसी चित्र को बुद्धि क्या करती है, रील के समान रील घूमती है ना, तो बुद्धि के अंदर वो सारा चित्र जो है ना घूमता रहता है। अभी ये देखो मन कितना मतलब भयानक है। उस लड़के ने क्या किया, वो सुंदर लड़की को देखा। अभी उसका केवल एक दृश्य देखने के कारण हम हमारे पूरे जीवन के अंदर, पूरे दिन में अच्छे दृश्य भी देखते हैं, बुरे दृश्य भी देखते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है पता है? कि हम समझो आज यहाँ पे सत्संग में बैठे हैं, बराबर, तो हमारे मन के अंदर अच्छे विचार है कि चलो प्रभु जी ने भगवद गीता के बारे में बताया है ना, सुंदर भक्तों का दर्शन हुआ, तो ये अच्छी बातें जो है ना हमारे बुद्धि में टिकती नहीं है। लेकिन 10 साल पहले जो गलत दृश्य देखा हुआ है ना, वो आज भी हमारे मन के सामने ताजा रहता है, उसको हम भूलते नहीं है। 10 साल पहले जो गलत दृश्य देखा ना, वो दृश्य हमको हमारे सामने जब भी आ जाता है ना, हमारा मन जो है ना पूरा विचलित हो जाता है। ये मन का मतलब क्या है, वो मतलब मन जो है ना अच्छे विचारों को कम लेता है, लेकिन बुरे विचार जो है ना वो जल्दी से पकड़ लेता है। तो ये हमारी मन की दशा है। अभी ये लड़के ने क्या किया, केवल उस लड़की को देखा, रोज देखता है। अभी उसको मन के अंदर मतलब इच्छा होती है ना, कि चल अभी इस लड़की को मैं मतलब क्या करूं, उसके साथ में मुझे बात करना है। आज 1 नहीं 2 दिन 3 दिन, लेकिन बाद में बुद्धि मतलब मन जो है ना बुद्धि को बोलता है तू जल्दी से डिसीजन दे यार। बुद्धि क्या करती है, निर्णय लेने का काम जो है ना बुद्धि करती है। मन सोचता है, लेकिन निर्णय करना या नहीं करना वो कार्य किसका है, बुद्धि का कार्य है। अभी मन ने देख लिया लड़की को, लेकिन इसके लड़के के अच्छे संस्कार हैं, उसके कारण वो जल्दी से हाँ नहीं बोलता बात करने के लिए। लेकिन मन इतना मतलब उसके ऊपर हावी हो जाता है कि मन को जो है ना बुद्धि को प्रेशर करता है कि नहीं तू जल्दी से डिसीजन दे। तो बुद्धि के ऊपर मन हावी हो जाता है, उसके लिए वो लड़का जो है ना दूसरे दिन लड़की को बोल देता है कि चल हम लोग जो है ना, मैं तुम्हारे साथ फ्रेंडशिप करने के लिए तैयार हूँ। और वो लड़की जो होती है ना, लड़की के मन में भी यही बात चलती है। रोज वो लड़की उस लड़के को देखती है, तो लड़की के मन में भी लड्डू फूटते हैं। तो दोनों क्या होते हैं, आपस में फ्रेंडशिप करते हैं। फ्रेंडशिप होने के बाद में दोनों पिक्चर देखने जाते हैं, फिल्म देखने के लिए जाते हैं, जोगर्स पार्क में जाते हैं। इस प्रकार से दोनों का क्या होता है, मिलन होता है। अभी जैसे ही मिलन होता है ना, उनकी उत्कंठा और बढ़ती है। अभी तो ऐसा लगता है कि मैं उसके बिना जी नहीं पाऊंगा। क्या होता है, उतना मतलब आकर्षण बढ़ जाता है कि उसके बिना रह नहीं पाऊंगा। हालांकि ये शास्त्र में ऐसा कुछ लिखा नहीं है, लेकिन हमारा मतलब ये दृष्टिकोण ऐसा है कि हम जब भी किसी भी लड़की को देखते हैं, तो आप जब भी बात होती है, साथ में मिलते हैं, तो उसके भी याद रहा नहीं जाता है। तो ये मन जो है ना इतना हावी हो जाता है ना कि उसकी बात नहीं पूछो। तो इस प्रकार से ये जो मन जो है ना बहुत ही मतलब क्या है, भयानक है। और जब भी मतलब क्या मिलने के बाद में उसको इच्छा करता है कि जल्दी से जल्दी क्या हो जाए, मेरा विवाह हो जाए। और जब भी मतलब लड़की के साथ में विवाह होता है, लव मैरिज होता है,
पहले बहुत प्रेम था, लेकिन धीरे धीरे साथ में रहने के बाद में वो जो प्रेम जो है ना वो खत्म हो जाता है। आकर्षण था केवल, प्रेम नहीं था। प्रेम यदि होता ना तो कभी वो ये नहीं। प्रेम हमेशा जीवन भर क्या होता है, टिका रहता है। और हम क्या है, ये शरीर नहीं है, हम क्या है, आत्मा है। तो आत्मा का स्वभाव है प्रेम करना, लेकिन किससे प्रेम करना, परमात्मा से। क्योंकि हम आत्मा जो है ना वो परमात्मा से आई है। जब तक हम परमात्मा से प्रेम नहीं करेंगे तब तक हमको सुख जो है ना वो प्राप्त नहीं होगा। चाहे हम कितना भी मतलब भौतिक संसार के अंदर किसी से कितना भी प्रेम क्यों ना करें। तो इसके लिए जो मन जो है ना बड़ा ही चंचल है। अभी एक आपको मैं सूत्र बताऊंगा कि इस मन को यदि हमको वश में रखना है, चाहते हैं सब लोग मन को वश में करने के लिए, हम चाहते हैं कि हमारे मन के अंदर खराब ना विचार आए, कभी ना आए। कितने लोग हैं, हाथ ऊपर कीजिए। प्राय सब लोग चाहते हैं कि हम अच्छे बने, लेकिन अच्छे बन पाए क्या? सभी लोग के मन में इच्छा है कि हमको अच्छा बनना है। हमारे मन के अंदर कभी भी बुरे विचार नहीं है। हम लोग सब लोग अच्छे हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास में ये जो 2 इंच 3 इंच 5 इंच 6 इंच का ये जो मोबाइल जो है ना, वो मोबाइल जो है ना पूरा बिगाड़ देता है। यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, और जैसे ही मोबाइल ओपन किया, पासवर्ड डाला, सबसे पहले मतलब जैसे यूट्यूब के अंदर जाते हैं ना तो ऐड आ जाती है, इतने गंदे गंदे दृश्य उसके अंदर डाल दिए जाते हैं ना। ये जानबूझ करके ये सब लोग ने क्या किया है, किया है। ये जो पल्लो दुनिया मुट्ठी में है ना, वो वास्तविक में क्या है, हमको हमारा मन जो है ना उसको इसके अंदर जकड़ के रखा है। दुनिया को मुट्ठी में नहीं किया, इस मोबाइल ने क्या किया, हमारे ही मन को क्या किया, जकड़ दिया, बांध के रख दिया इस मोबाइल में। आजकल मतलब हम देखते हैं ना, थोड़ा सा भी मतलब पेटे हुआ तो तुरंत ही मोबाइल, तुरंत ही मोबाइल। कितनी बार 24 घंटे में हम मोबाइल को हाथ लगाते हैं, और इसका रेडिएशन कितना पावरफुल है, बहुत 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 इसका रेडिएशन जो है ना पावरफुल है। उनको आज ही पता चला कि इसका रेडिएशन कितना ये पावरफुल होता है। हमारे बीच में एक प्रभु जी हैं, तो उन्होंने बताया था कि रेडिएशन इसका जो है ना वो एक मैग्नेटिक थेरेपी है, उसके द्वारा हमको पता चला। ये जो मन बहुत खतरनाक है ये सब चीज, तो इससे हमको बचना है। तो मैं 7 चीज बताना चाहता हूँ कि मन को हमको सबको वश में रखना है, कंट्रोल में रखना है। अच्छे विचार हम लोग चाहते हैं कि हमारे मन के अंदर आए, तो कैसे आएंगे, उसके लिए कुछ तो करना पड़ेगा, है ना? करना पड़ेगा कि नहीं? सब लोग रेडी है करने के लिए? यहाँ पर किसी को सोना नहीं है, जागृत रहना। तो क्या करना है? तो एक बहुत ही सुंदर से मैं आपको एक कथा बताता हूँ, ध्यान से सुनिए। अभी एक बार की घटना इस प्रकार से है भक्तों कि एक आदमी जो था ना वो बहुत ही मतलब उसके पास में ना बहुत सारा काम था। वो काम करते करते सूरत में फैक्ट्री डाला, अहमदाबाद में डाला, दिल्ली के अंदर डाला, बेंगलोर के अंदर, कलकत्ता के अंदर, उसके पास इतना सारा फैक्ट्री उसने डाल के रखा है। और बहुत ही मतलब उसके पास समय नहीं मिलता था, इधर मीटिंग उधर मीटिंग, मीटिंग 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 मीटिंग, रात को सो ही नहीं पाता था। अभी हुआ क्या, इतना काम बढ़ गया, इतना काम बढ़ गया। वो तो एक अकेला था, लेकिन उसके पास में काम मतलब इतना फैक्ट्री डाल 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 करके उसके पास में 5 साल का जो काम जो है ना वो पेंडिंग था। कितना? 5 साल का काम उसके पास में क्या था, पेंडिंग था। अभी क्या करे? तो उसने क्या किया, एक गुरु जी के पास में गया। ध्यान से सुनो। वह व्यक्ति क्या किया कि गुरु जी के पास में गया और गुरु जी को जाकर के बोला कि गुरु जी मेरे पास इतना वर्कलोड है, इतना वर्कलोड है, आप मुझे कुछ उपाय बताइए ताकि मैं ये टेंशन से फ्री हो जाऊँ। तो गुरु जी ने क्या बोला पता है? ठीक है, तुम्हारे पास जितना भी काम है ना टेंशन मत लो, मैं तुमको क्या करता हूँ, वो जो अल्लाह का चिराग आता है ना, गुरु जी के पास में क्या था, वो अल्लाह का चिराग था। तो गुरु जी ने कुछ मतलब बोला और वो अल्लाह का चिराग को प्रकट कर दिया। और उसने गुरु जी ने क्या कहा कि ये चिराग जो है ना, तुम इस चिराग को लेकर के जाओ, ये चिराग जो है ना तुम्हारा सारा काम जो है ना, जितना भी काम पेंडिंग है ना, तुरंत ही आपका क्या कर देगा, खत्म कर देगा। तो उसने कहा कि मेरे पास तो बहुत काम है, लेकिन 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 एक शर्त क्या है गुरु जी ने रखी। वो कौन सी शर्त थी कि तुमको ये जो जादुई चिराग मैं आपको जो दे रहा हूं ना, इसको कभी खाली मत रखना। यदि तुमने इस चिराग को खाली रखा
तो क्या करेगा, जब भी तुमने उसको कुछ काम नहीं दिया, खाली रखा ना, तो यही चिराग जो है ना तुम्हारी हत्या कर देगा, तुमको खा जाएगा। इसके लिए तुमको क्या करना है कि इस चिराग को हमेशा क्या रखना है, बिजी रखना है अपने काम में। तो वो व्यक्ति कहा कि गुरुजी आप टेंशन मत लो, मेरे पास तो इतना सारा काम है कि वो कभी फ्री नहीं हो पाए, इतना सारा काम क्या है मेरे पास में। तो कहा कि ठीक है लेके जाओ। अभी मजे की बात है, अभी हुआ क्या कि वो व्यक्ति जो था ना, गुरुजी ने जो चिराग दिया था ना, प्राय सब लोग क्या है गुरुजी के पास में किसके लिए जाते हैं पता है, अरे गुरुजी प्रणाम करते हैं, 1000-2000 रुपया उसको दक्षिणा में देते हैं, हमको ऐसा आशीर्वाद दीजिए, मेरा गाड़ी हो जाए, मेरा बंगला हो जाए, अच्छी लड़की के साथ शादी हो जाए, है ना, यही मनोकामना प्राय सबकी होती है। तो गुरुजी के पास में है और गुरुजी से बोलते प्लीज आप इतने तपस्वी हो, आप भगवान से प्रार्थना कीजिए हमारे लिए, है ना, कि मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे ये सब कुछ चाहिए ताकि मेरा जीवन सुखी हो जाए, समृद्ध हो जाए, मैं ये करूँगा, बहुत अमीर बनूँ। तो गुरुजी भी मतलब क्या है उसको आशीर्वाद दे भी देते हैं और वो भी जाते हैं। लेकिन उसके बाद क्या, इतना सब कुछ प्राप्त होने के बाद भी गाड़ी मिल गई, बंगला मिल गया, करोड़पति बन गए, लेकिन सुख नामक, संतोष नामक जो सुख है ना वो उसके जीवन में कभी आता, क्योंकि वो उसी में दलदल के अंदर फंसता जाता है। आज लाख रुपया कमाया, 1 साल के बाद में 10 लाख कमाया, 2 साल के बाद में 1 करोड़ कमाया, 20 साल के बाद में 20 करोड़ कमाया, कितना भी पैसा आ जाए लेकिन संतुष्टि जीवन में कभी नहीं आती। हम सबका अनुभव है यहाँ पर। पहले हम कितना कमाते थे, 1000, 2000, आज से 20, 25, 30 साल पहले चले जाओ 5000, 10,000, आज की तारीख में कम से कम लोग जो है ना 50,000 तो मिनिमम कमाते हैं, लाख रुपया मिनिमम कमाते हैं। लेकिन अपने जीवन को, मैंने बोला ना कभी ईयर एंडिंग है ना, साल के आखिरी दिन के ऊपर हम लोग को देखना चाहिए कि मैं जीवन में कितना कमाया है और कितना सुख मैंने प्राप्त किया। मैं पहले 6 घंटा काम करता था, अभी 8 घंटा काम कर रहा हूँ। जैसे जैसे साल बीतता है मेरा समय जो है ना काम में ज़्यादा जाता है। 10 साल 10 घंटा, 12 घंटा, 14 घंटा, 16 घंटा काम करते हैं, लेकिन फिर भी जीवन में क्यों काम करते हैं, पैसा कमाने के लिए। क्यों पैसा कमाते हैं, क्योंकि पैसा कमा करके मुझे सुख मिलेगा, लेकिन वह सुख जीवन में मरते दम तक जीवन में कभी आता नहीं। और कोई भी व्यक्ति जो है ना हंसता हंसता मरा नहीं है, हाय 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 करते ही मरा, कितना भी पैसा क्यों और तड़पते हुए मरा है। ये हम लोगों ने देखा है, हमारे सामने जिसकी मौत हुई है ना, हम देखते हैं। तो ये गुरुजी ने क्या किया, उसको चिराग को दे दिया, बहुत खुश हुआ। जैसे मतलब सडनली किसी को मतलब 1 करोड़ रुपया की जैकपॉट लग जाता है ना, कौन बनेगा करोड़पति, करोड़पति बन गए, तो उस दिन तो इतना खुश होता है, इतना खुश होता है। तो ये जैसे उसको जादुई चिराग मिल गया ना, वो व्यक्ति इतना प्रसन्न हो गया, इतना प्रसन्न हो गया, नाचने लगा है। और तुरंत ही दूसरे दिन उसने क्या किया, उसको काम दे दिया कि जाओ दिल्ली फैक्ट्री के अंदर मेरा इतना काम 5 साल का काम पेंडिंग है, उसको कंप्लीट करो। अब ये चिराग जो है ना वो जादुई चिराग था। उसने क्या किया कि वो जो 5 साल का जो काम जो था ना करीबन 1 महीने में खत्म कर दिया। तुरंत ही दिल्ली से भाग करके यहाँ पे आया, उसने बोला कि आपका दिल्ली का सारा काम मैंने कंप्लीट कर दिया। अभी उसने बोला कि चलो अभी कलकत्ता जाओ, वहाँ पे 10 साल का काम पेंडिंग है। कलकत्ता गया, वो जो 10 साल का जो काम था ना वो केवल 5 महीने में कंप्लीट कर दिया। अभी तुरंत आया, उसने बोला कि अभी मैं फ्री हो गया। बोलो और क्या काम है, जाओ सूरत में, वहाँ पे मेरी करीब 100 फैक्ट्रियाँ हैं, वो 100 फैक्ट्री का काम मेरा पेंडिंग है, वो 15 साल का काम पेंडिंग है। तुरंत ही वो जाके करके आया। अभी धीरे धीरे करके उसका जितनी भी फैक्ट्री का काम था ना, सारा का सारा काम क्या किया था, उस जादुई चिराग ने खत्म कर दिया। अभी हुआ क्या कि उस बंदे के पास में कुछ भी काम बचा नहीं, सारा काम खत्म कर दिया। अभी बेचारा मतलब टेंशन आने लगा। अभी वो चिराग ने कहा कि मुझे काम दो, उसके पास कुछ भी काम नहीं था। अभी जादुई चिराग बोलता है कि यदि आपने मुझे काम नहीं दिया तो मैं आपको खा जाऊंगा। तो कैसे भी करके उससे छुटकारा पावे, वो उसके पीछे भागने लगा, मुझे काम दो काम दो। वो भागा भागा भागा, उसके पसीने छूटने लगे कि यदि मैंने अभी उसको काम नहीं दिया तो वो क्या करेगा, मुझे ही मार के खा जाएगा। क्योंकि गुरुजी ने बोला था कि उसको चिराग को क्या करना है, आपको पूरा दिन जो है ना व्यस्त रखना है।
यदि आपने उसको व्यस्त नहीं रखा तो वही चिराग तुमको खा जाएगा। अभी हुआ क्या कि उसको भगवान की कृपा से उसको याद आया कि जिसने मुझे ये चिराग दिया है ना, उसी के पास ही इसका सॉल्यूशन है। तो भागता हुआ किधर गया? अपने गुरुजी के पास में गया, गुरुजी के चरणों में दंडवत प्रणाम किया और गुरुजी को बताता है, गुरुजी गुरुजी त्राहिमाम, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। तो गुरुजी ने बोला क्या हुआ? कि गुरुजी मेरे पास सारा काम खत्म हो गया। गुरुजी ने कहा तुम तो बोल रहे थे मेरे पास 5-5 साल 10-10 साल का काम पेंडिंग है। अरे नहीं, तूने पता नहीं ये कौन सा चिराग दे दिया, मेरा सारा काम जो है ना 5-6 महीने में ही खत्म कर दिया। अब यूँ मुझे खाने के लिए क्या है, मेरे पीछे पड़ा है, मेरी रक्षा करो करके। अभी देखिए, जब भी हमारे जीवन में कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना है, आजकल लोग क्या करते हैं, जब भी जीवन के अंदर बहुत परेशानी आती है ना, तो सीधा टेरेस के ऊपर जाते हैं और सुसाइड कर लेते हैं। बच्चे लोग एग्जाम में फेल हो गए, सुसाइड कर लेते हैं। बच्चे लोग जो सुसाइड करते हैं ना, वो प्राय यदि उसके मतलब बहुत थोड़ा गहराई में जाएंगे ना, तो बच्चे लोग जो है ना पढ़ाई की वजह से सुसाइड नहीं कर रहे। 50% से ज्यादा लोग जो बच्चे लोग जो सुसाइड कर रहे हैं ना, उसका रीजन पढ़ाई नहीं है। वो केवल पढ़ाई का बहाना लगा करके, रिजल्ट का बहाना लगा करके वो लोग क्या कर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं। लेकिन उसका यदि इंटरनली अगर आप रिसर्च करोगे तो उन्होंने सुसाइड क्यों किया है? क्योंकि हमारे बच्चे लोग ऐसी गलत संगति में आ गए हैं। और आप देखते हैं कि चरस गांजा ये सब ब्लैक में मिल रहा है, और उसको जो आदत लगी है ना, वो आदत मतलब बहुत भयानक है। एक बार यदि चरस गांजा की आदत लग गई ना, तो वो जो है ना कुछ भी करने के लिए वो तैयार हो जाता है। यहाँ तक अपने माता पिता का खून करने के लिए भी तैयार हो जाता है। ये नशा जो है ना इतना भयानक रहता है, हम लोगों ने देखा है न्यूज़ के अंदर। और हम जब बीएमसी में जाते हैं ना, तो वहाँ पे वो जो स्काई होता है ना, तो वहाँ पर देखते थे हम लोग, वो सिगरेट रहता है और मतलब माचिस रहता है, उसके अंदर मतलब ये गांजा और वो डाल करके वो लोग स्मोकिंग करते हैं। और वो आदत लग गई ना, एक तो कमाते तो कुछ है नहीं, बाद में जहाँ से उसको मिलता है ना, वो उसका दाम दुगना तिगना करता है। बाद में वो बच्चा क्या करता है, अपने दोस्तों के पास से जो है ना उधारी पैसा लेना चालू करता है। बाद में उधार जब भी नहीं मिलता है ना, बाद में इंटरेस्ट ब्याज से पैसा लेना चालू करता है। और वो ब्याज का पैसा इतना इतना बढ़ जाता है कि वो चुकाने की उसके पास में हिम्मत नहीं रहती। और नशा किए बगैर उसको चलता नहीं है, तो उसके बाद वो आखिरी डिसीजन ये लेता है कि मुझे क्या करना है, सुसाइड करना। सुसाइड करने के पीछे ही बच्चे लोगों का ये है। और हम लोग सोचते कि पढ़ाई कर, और हम सब पेरेंट्स लोग को इतने सब कुछ, पेरेंट्स लोग इतने अच्छे हैं क्योंकि हम लोगों ने बच्चे लोगों को बोला ही रहता है कि चल ठीक है, तो पढ़ाई नहीं करेगा, अच्छे मार्क्स नहीं आ जाए, पिताजी का बिजनेस है वो संभाल लेना। ये कोई रीज़न नहीं है मतलब कि सुसाइड करना। लेकिन सुसाइड के पीछे क्या है, उन्होंने ड्रग्स का से मतलब क्या है, आदत लगा ली, उसके लिए क्या होता है, बच्चे लोग सुसाइड करते हैं। लेकिन जब भी जीवन में ऐसी कुछ समस्या आ जाए कि जिसका सॉल्यूशन हमारे पास में नहीं हो, तभी सच्चे सदगुरु के पास में उनको क्या करना चाहिए, उनके पास में शिक्षा लेने के लिए जाना चाहिए कि इस मुसीबत से मैं कैसे बाहर निकलूं। अभी हुआ क्या कि ये जो व्यक्ति जो था ना, बुद्धिमान था, गुरुजी के पास में गया और गुरुजी के पास में कहा कि मेरी रक्षा करो, ये जादुई चिराग जो आपने दिया है वो मेरा क्या कर लेगी, हत्या कर लेगा। तो गुरुजी ने तुरंत ही उनको कहा कि एक काम करो, ये जो तुम्हारा जादुई चिराग है ना, उसको बोलो एक तुम्हारे पास खेत है, तो उसने बोला हाँ मेरे पास में तो बहुत सारा जमीन है, तो उनको वहाँ पर लेकर के जाओ खेत में, और खेत में जा करके बड़ा सा खड्डा करने बोलो उसको, वो चिराग को बोलो खड्डा करने के लिए, और खड्डा करने के बाद में एक सीढ़ी लगाने को बोलो, वो सीढ़ी लगा देगा। बाद में तुम तुम्हारे जादुई चिराग को बोलो कि जब तक तुम्हारे पास में नया काम आता नहीं है, तब तक वो चिराग को बोलो कि ये जो सीढ़ी है ना, ऊपर चढ़ो नीचे उतरो, ऊपर चढ़ो, जब तक मैं ना बोलूँ तब तक उसको बोलने का कि सीढ़ी चढ़ते जाओ उतरते जाओ, चढ़ते जाओ उतरते जाओ। इसने ठीक ऐसा ही किया, और उसने चिराग को बोला कि आ जाओ, मेरा यहाँ पे ये जो 10 बीघा जमीन है, वहाँ पे बड़ा सा खड्डा करो। वो तो तुरंत ही उसने 5 मिनट में क्या कर दिया, उसने बड़ा सा खड्डा कर दिया। और उसके बाद में उसने कहा कि चलो अभी यहाँ पे जो ना बड़ी सी सीढ़ी लगा दी, और उस चिराग को बोल दिया
कि जब तक मैं ना कहूं तब तक इसको चढ़ते जाओ उतरते जाओ, चढ़ते जाओ उतरते जाओ, चढ़ते जाओ उतरते जाओ। यह सॉल्यूशन किसके पास से मिला? गुरु के पास। सदगुरु जो है ना ऐसे होते हैं। तो उसने क्या किया, मतलब उसी तरीके से वह जो व्यक्ति जो है ना वह क्या है, हमारी आत्मा है, हम हमारा शरीर, मतलब वो जो, और वो जो चिराग जो है ना वह क्या है, हमारा मन है। हमारा मन भटकता है ना, और इसी मन को यदि हम सही तरीके से नहीं लगाएंगे, वो जो उतर रहा है चढ़ रहा है, वो क्या करता है, हमारे पास में ये जो 108 मणि की जो माला है ना, जब भी आपका मन जब भी भटकता है ना, तभी क्या करना है, जैसे वो चिराग को सीढ़ी दे दिया ना, चढ़ो उतरो चढ़ो उतरो चढ़ो उतरो, उसी प्रकार से हमको क्या करना है कि जब भी आपका मन आपको बहुत परेशान करे ना, रोज परेशान करता है, तो रोज हमको क्या करना है, सुबह को उठ करके हमारा मन इधर उधर भटके ना, गलत लड़कियों के तरफ दृष्टि ना करें, है ना, हमारा मन हमारे कंट्रोल में रहे, वश में रहे। तो उसके लिए हमको क्या करना है, ये जो 108 जो मोतियों की माला जो है ना, उसके ऊपर हमको क्या करना है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस वो चिराग को जैसे सीढ़ी चढ़ने में लगा दिया, उसी तरीके से हमको हमारे ये जो चिराग रूपी जो मन जो है ना, उसको क्या करना है, भगवान के नाम जपने हमको लगा देना है। और इस प्रकार से जब भी हम हमारे मन को भगवान के नाम में जब भी समर्पित कर देंगे, तो किसी की ताकत नहीं है कि हमारे मन के अंदर जो है ना गलत विचार जो है ना आने। समझ में आया बात? तो अभी नए साल के अंदर आज के दिन के ऊपर हम क्या शिक्षा लेकर के जाएंगे, हम हमारे मन को भगवान के नाम के द्वारा क्या करेंगे, उसको वश में रखने का हम क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। यही बात जो है ना भगवत गीता जो है ना हमको सिखाती है। मन मना भवमत भक्तो मध्याजिमाम नमस्करुम। भगवान क्या बोलते हैं कि तुम तुम्हारे मन को मेरे चरणों में स्थिर करो, मेरी पूजा करो, मेरी भक्ति करो। कोई लोग बोलते हैं ना कि इधर लिखा है भगवत गीता में कि भगवान का भजन करना चाहिए, भगवान का नाम जप करना चाहिए। भगवत गीता खोलो, उसके अंदर श्लोक दिया गया है ना, घर पे जाके रिसर्च करना कौन से श्लोक में कौन से अध्याय के अंदर भगवान ने बोला कि हमारे मन को भगवान के चरणों में स्थिर करना चाहिए। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, भगवान श्री कृष्ण जो है ना अर्जुन को बता रहे हैं। अर्जुन को केवल माध्यम बना करके हम सब भक्तों को उपदेश देना चाहते हैं कि हमको हमारे मन को कहाँ पर स्थिर करना चाहिए, भगवान के चरणों में, भगवान के नाम का क्या करना चाहिए, जप करना चाहिए, और उसी से हमारे जीवन का कल्याण होगा। यही जो भगवान का जो नाम जो है ना, उसके अंदर इतनी ताकत है कि सत्युग के अंदर जो लोग एक पांव के ऊपर खड़े रहते हैं, हम लोगों ने देखा है इतिहास, हिरण्यकशिप 36,000 साल तक एक पैर के ऊपर खड़े रह करके उसने क्या किया था, ब्रह्मा जी को प्रकट किया था। और वो जो 36,000 साल तक तपस्या करने के बाद में भी क्या हुआ, उसको मरना पड़ा। और वही फल जो है ना कलयुग में केवल ये हरे कृष्ण महामंत्र जप करने से, वो जो 36,000 साल तक उसने जो तपस्या किया उसको जो फल मिला ना, उससे हजारों गुना फल जो है ना केवल इस महामंत्र का जप करने से हमको अभी कलयुग के अंदर। जब कौन कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु जो है ना वो बताते हैं हरे नाम हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। यदि कलयुग के अंदर यदि आपको सर्व पापों से मुक्त होना है, आपको सही गति चाहिए, तो भगवान के नाम के अलावा आपके पास में और कुछ रास्ता है। आप कितने भी साधु संत महात्मा के पास में चले जाओ, वो जो सच्चे साधु संत महात्मा जो है ना आपको एक ही उपदेश देंगे कि आपको क्या करना है, भगवान के नाम का जप करना है। कलयुग केवल नाम आधार है। कलयुग के अंदर क्या है, केवल भगवान का नाम जप ही क्या है, सर्व सिद्धि जो है ना उससे प्राप्त होगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी भक्तों का कि इस नए साल के दिन के ऊपर आप इतनी बड़ी मात्रा में यहाँ पर उपस्थित हुए, और बहुत ही सुंदर आप लोगों ने यहाँ पे भगवत गीता के बारे में सुना। तो मैं आशा करता हूँ कि इसी प्रकार से आप यहाँ पर आते रहें, अपना जीवन को धन्य बनाते रहें, और हमारे बोलने में यदि कुछ भी जाने अनजाने में हो सकता है कुछ गलत शब्द मुंह से निकल जाए और किसी को अच्छा लगे नहीं लगे, कलयुग का स्वभाव है ना, सारी चीजें अच्छी नहीं लगती है। मैंने कहा ना कि मन जो है ना सबसे पहले नेगेटिव चीज जो है ना सबसे पहले पकड़ते हैं।
इसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ कि कुछ अनजाने में कुछ ऐसे शब्द निकल गए हो तो आपका सेवक समझकर, दास समझकर हमारी गलती को क्षमा करें। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे